सर, अबुआ आवास में जो गरीबों का नाम आया हुआ काट दिया जा रहा है, इसको आप रोकथाम लगाने के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए क्या बोले, आपका प्रश्न ही रॉन्ग है शायद। अबुआ आवास योजना में आया हुआ नाम कट जा रहा है, आखिर क्यों कट जा रहा है इसको? नहीं, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास दो योजना है। ये झारखंड सरकार के हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब देखा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को आवास दिया जाता है, उसके साथ साथ उसमें कुछ कंडीशन है। ब्लॉक में एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर के तहत जिसको लाल कार्ड बोला जाता है, जिसका नाम था उसी को अलॉटमेंट होता था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, तो हमारे आज भी जो लोगों को मिला है उसके बाद भी देखा जाता है बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे दलित लोग हैं जिसको अभी तक अबुआ आवास नहीं मिला है, जिसके कारण इन्होंने एक नया नाम देके राज्य सरकार के पैसा से और अच्छा से अच्छा माने सिस्टम से, माने उसमें पहले अगर एक कमरा का बात होता था तो अभी आज के दिन में 3 कमरे का बात हो रहा है, वहाँ लेटरिन बाथरूम देने का बात कर रहा है। उसमें सिर्फ अबुआ आवास का जो फॉर्म भरा गया था, उस फॉर्म भराने के बाद उस पर एक इंक्वायरी करने का एक योजना बनाया गया था और उसमें एक पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर के एक पदाधिकारी और वार्ड स्तर के पदाधिकारी जाके उस पर इंक्वायरी करने की बात था। और उस इंक्वायरी के तहत अगर उसका क्या बोलते हैं फॉर्म सही मिला, बहुत लोग फॉर्म भरे हैं लेकिन उसका ज़मीन नहीं है, अगर ज़मीन नहीं है तो दूसरे के खाता प्लॉट में भर देने का काम किया। तो वैसे इंक्वायरी करने के बाद वैसे लोगों को छाटा जा रहा है, यही हम जानते हैं। और जो जेन्युइन लोग हैं उसको अगर नहीं मिलेगा तो इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? जिसका ज़मीन भी है, मिट्टी का मकान भी है, अगर उससे नहीं दिया जाएगा, नाम काट दिया जाएगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारा कहने का मतलब सरकार उसके लिए भी एक प्रावधान बनाया है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को बनना ही नहीं चाहिए, ना बनेगा। अगर आप कहते हैं ये ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को बनने का काम अगर करा दिया है तो निश्चित रूप से वो आदमी अगर कंप्लेन करेगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोग के ऊपर सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई करने का एक योजना बना के रखा है। उस कार्रवाई के तहत उसको सर, गरीब लोग कहाँ पे कंप्लेन करेगा? आपके माध्यम से बताइए हमारे चैनल में, जिसका ज़मीन है, मिट्टी का मकान है और फिर भी अबुआ आवास योजना नहीं मिला है, आया हुआ नाम काट दिया गया है, वो कहाँ पे कंप्लेन करेगा? फिर आप गलत कर रहे हैं। आप जानते हैं जो अपने सरकार के द्वारा हर पंचायत में जाके, हर प्रखंड के और पंचायत में जाके उसने अबुआ आवास का एप्लीकेशन लेने का काम किया। तो निश्चित रूप से हर पंचायत में ग्राम सेवक होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उस पे जाके उस कंप्लेन करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अगर नहीं मिला है उसका हक तो उसको मिलने का काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 3 दिन पहले का झारखंड सरकार का अबुआ आवास का पहला नया ख्याल से चेक वितरण करने का काम हमारे माननीय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी है उस बांटने का काम किया है। हर जिला में इस तरीक़ा से योजना बना के, धनबाद जिला में भी हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 31 तारीख को गिरिडीह में आके, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग का भी अबुआ आवास का पैसा बांटने का दिन तय किया हुआ था। लेकिन जिस कारण से वो नहीं आ पाए, सरकार हमारी बहुआ सरकार गिर गई, तो इस तरीक़ा से उसका प्रावधान बनाया गया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ, ऐसे कोई गरीब और दुखी लोग है जिसको अपना हक अधिकार नहीं मिला है तो उसको कहिए, मेरा टेलीफोन नंबर दीजिए, वो हमसे संपर्क करेंगे। अगर निरसा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ब्लॉक में ऐसा काम हो रहा है तो मैं उसका हक अधिकार खड़ा होके हम लोग दिलाने का काम करेंगे साथी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो अब यहाँ के निरसा विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो भी इसका वंचित है, जो एक्चुअल में इसका हक अधिकार लायक है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको हक अधिकार हर हाल में दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।